पिता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के मामले में एसडीएम कोर्ट का अनोखा फैसला, पिता के पैर को छूकर माफी मांगने की दी सजा। जबलपुर स्थित सिहोरा एसडीएम कोर्ट ने पिता के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट कर अपने ही घर से पुत्र द्वारा बेदखल कर देने के एक मामले में अनोखा फैसला सुनाया है। जहां एसडीएम सिहोरा आशीष पांडे की एसडीएम कोर्ट ने मारपीट के मामले में पुत्र को अपने पिता के पैर धुलकर माफी मांगने की सजा सुनाई। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम आशीष पांडे की कोर्ट ने पिता पुत्र के झगड़े में पुत्र को दी गई कानूनी कार्यवाही की चेतावनी और समझाइश का बड़ा असर देखने को मिला। जहां पुत्र द्वारा एसडीएम कोर्ट में ही पिता के पैर धोकर माफी मांगवाई, बल्कि दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा कर पिता को पुत्र के साथ घर भेजा गया। एसडीएम सिहोरा आशीष पांडेय ने बताया कि हृदय नगर निवासी 80 वर्षीय आनंद गिरी ने उनके समक्ष लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया कि उनके पुत्र तामेश्वर गिरी एवं बहू सिलोचना द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही आनंद गिरी ने शिकायत में ये भी बताया कि राज्य शासन द्वारा बने 750 वर्ग फुट के मकान पर भी उसके पुत्र द्वारा कब्जा कर लिया गया है। बेटा और बहू द्वारा सेवा और परवरिश करने की बजाय बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट और गाली गलौज कर घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद बुजुर्ग पिता यहाँ वहाँ भटक रहा है। पीड़ित पिता ने बताया कि एक बार पुत्र ने गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन सौभाग्यवश वह बच गया। वृद्ध आनंद गिरी ने बताया कि मकान हड़पने के लिए पुत्र और बहू द्वारा कभी भी उस पर हमला कर जान से मारा जा सकता है। एसडीएम को दिए आवेदन में बताया कि उसका पुत्र तामेश्वर उसकी पूरी जमीन बेच चुका है और अब उसकी नियत उसके घर को बेचकर पूरे पैसे हड़प जाने की है। इस उम्र में अब वो कहीं नहीं जा सकता और वृद्धाश्रम में भी नहीं रहना चाहता, केवल अपने घर ही रहना चाहता है, इसलिए उसके घर का कब्जा उसे वापस दिलाया जाए। एसडीएम सिहोरा आशीष पांडेय ने मामले को तत्परता से लेते हुए पिता और पुत्र के बीच आपसी विवाद के इस मामले में पुत्र तामेश्वर को नोटिस देकर कोर्ट बुलाया गया और उसे कानूनी कार्यवाही की चेतावनी देकर समझाइश दी गई। वहीं एसडीएम द्वारा सुनाई गई सजा पर पुत्र ने पिता से अपने व्यवहार के लिए उनके पैर धोकर माफी मांगी, साथ ही दोबारा ऐसा व्यवहार न करने और पिता की सेवा करने का वादा भी कोर्ट में किया। सहृदय पिता ने पुत्र द्वारा माफी मांग लिए जाने पर कोर्ट से अपना आवेदन वापस ले लिया और आगे की कार्यवाही न करने का आग्रह करते हुए संतुष्ट होकर खुशी से पुत्र के साथ अपने घर चला गया। जबलपुर सर, ये अनोखा मामला आया था एक आज, बेटे से पिता के पैर किस तरीके से? बेसिकली लगभग एक महीने पहले एक महेंद्र गिरी नाम का एक व्यक्ति 80 वर्षीय व्यक्ति मेरे पास आए थे माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए अपने बेटा और बहू पे। तो उनको नोटिस देकर के बुलाया और उनकी बेटा और उनके पिता की अलग अलग काउंसलिंग की और काउंसलिंग के बाद दोनों को फिर एक साथ बुलाया और इसके बाद उनसे बातचीत करके और उनका आपसी समझौता हो गया। पिता को लगभग एक महीने पहले इन्होंने घर से निकाल दिया था, जो घर उसके पिता का ही था। तो समझौता हो गया और अंततः जो है उन्होंने पिता के पैर धोए उसके लड़के ने और माफ़ी मांग करके वो घर ले गया और वो राजी खुशी चले गए। कैसा लगता है ये आपको? बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ऐसे जहाँ पे हमारे धर्म के अनुसार और इन चीज़ों में हमारे पहले वृद्धाश्रम हुआ नहीं करते थे, पर अब जिस दिशा में चीज़ें चल रही हैं तो अगर ये चीज़ें हम करने में सक्षम रहते हैं और करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।